कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत के बाद एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में से किसी एक को चुनना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही थी, लेकिन आखिरकार इस रेस में सिद्धारमैया आगे निकल गए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मंगलवार शाम तक दोनों नेताओं में से ये तय नहीं कर पाया था कि किसे कर्नाटक की कमान सौंपी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए मंगलवार को राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी के अलावा पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और कुछ अन्य नेता मौजूद थे। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया का समर्थन कर चुके हैं। अधिकांश विधायक भी कर्नाटक के शीर्ष पद के लिए सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे थे। 13 मई को चुनावी नतीजों के बाद 3 दिन तक चले सियासी घमासान के बाद आखिरकार सिद्धारमैया ने बाजी मार ली। 14 मई को बेंगलुरु के सांग्रीला होटल में विधायक दल की बैठक हुई थी। उम्मीद थी कि कुछ न कुछ नतीजा निकल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठक में ये फैसला हुआ कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही इसका फैसला करेंगे। इसके बाद 15 मई को सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए और लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने लगे, लेकिन डीके शिवकुमार दिल्ली नहीं पहुंचे। पहले बर्थडे की बात कही और फिर पेट में इन्फेक्शन, और एक बार तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा काम पार्टी को जिताना था, जो जिता दिया अब पार्टी जाने। हालांकि 16 मई को डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच ही गए और लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने लगे। इस दौरान इस्तीफे की खबरें दिखाए जाने पर मीडिया चैनल्स पर बुरी तरह भड़के भी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डीके शिवकुमार रेस में पीछे रह गए और लगातार चुनाव में ये कहने वाले सिद्धारमैया कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, बाजी मार गए। सिद्धारमैया को राजनीति के एक बड़े ही शातिर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस को पूरी तरीके से खड़ा करने में सिद्धारमैया का बड़ा योगदान रहा है। साल 2004 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। देवगौड़ा से मतभेद के चलते 2006 में सिद्धारमैया ने जेडीएस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया था, जिसका नाम ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल था। हालांकि बाद में उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव बढ़ा और सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया गया। कांग्रेस में आने के बाद सिद्धारमैया ने जेडीएस के वोट बैंक को खींचने का काम किया और दलित ओबीसी वोट बैंक खड़ा कर दिया, जहां से उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद से ही सिद्धारमैया कांग्रेस आलाकमान की नजरों में चढ़ गए और 2013 में उन्हें इसका इनाम भी मिल गया। कांग्रेस ने उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। चावल योजना और इंदिरा कैंटीन से बटोरी सुर्खियां। मुख्यमंत्री रहने के दौरान सिद्धारमैया ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसको लेकर उनकी खूब तारीफ हुई। गरीबों के लिए उन्होंने अन्न भाग्य योजना चलाई, जिसके तहत गरीबों को 7 किलोग्राम चावल दिया जा रहा था। इसके चलते सिद्धारमैया गरीबों के मसीहा बनकर उभरे। इसके अलावा उन्होंने स्कूल जाने वाले छात्रों को 150 ग्राम दूध देने की योजना चलाई। सिद्धारमैया की सरकार ने ही इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की थी। बता दें, सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक करियर में 12 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 9 बार उनको जीत मिली, जबकि 3 बार हार का सामना करना पड़ा। सिद्धारमैया 2 बार डिप्टी सीएम और 1 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 16 मई 1996 से 22 जुलाई 1999 तक सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी सीएम रहे, जबकि दूसरी बार 28 मई 2004 से 5 अगस्त 2005 तक डिप्टी सीएम के पद पर रहे। पहली बार वो जनता दल की सरकार और दूसरी बार जेडीएस की सरकार में डिप्टी सीएम बने। साल 2013 में कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। अब 2023 में कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है।